स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में हम रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइज क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं और हिंदी में भी लिखे हुए हैं, तो 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, देखिएगा कितने सवालों के जवाब सही दे पाते हैं और आउट ऑफ 50 उसमें से अपने आप को मार्क्स देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कहता है कि इन विच लैंग्वेज डू ऑल द वर्ड्स एंड इन वोवेल्स। तो यानी कि वोवेल्स पे तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें सभी शब्द स्वरों में समाप्त होते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और यूनिक क्वेश्चन है। तो ऐसी भाषा है तेलुगु। तो तेलुगु भाषा यानी कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में बोली जाती है, ये ऐसी भाषा है जो सिर्फ वोवेल्स पे स्वरों में ख़त्म होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेजेस हैं जैसे कि नेशी, आपाटानी और बोकर लैंग्वेजेस, ये कहाँ बोली जाती हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्णमासी जानी एक ट्राइबल सिंगर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने हज़ारों गाने गाए हैं। तो ये प्रमोट कर रहे हैं सोशल कोर्स को किस लैंग्वेज में। तेलुगु में, उड़िया में, हिंदी में या बंगाली में। तो इसका सही आंसर है उड़िया लैंग्वेज में। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि द स्पीकर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस प्राइमरीली बिलोंग टू हाउ मैनी मेजर लैंग्वेज फैमिलीज। यानी कि भारतीय भाषा बोलने वाले मुख्य रूप से कितने प्रमुख भाषा परिवार से संबंधित हैं। तो वो 4 से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5th कि एज पर सेंसस 2011 विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो वो हिंदी ही है। 6th आता है कि भूमिज एक ट्राइबल लैंग्वेज है, ये किस ट्राइब के द्वारा बोली जाती है। तो ये मुंडा ट्राइब के द्वारा बोली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7th आता है कि संस्कृत भाषा इनमें से किस लैंग्वेज की भाषा है, किस फैमिली की भाषा है। तो वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की भाषा है, या इंडो यूरोपियन फैमिली आप कह सकते हो। इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज है। गाइज साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम के जो स्पेशल नोट्स हैं, चाहे वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, चाहे वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हों, लीगल हिस्ट्री के नोट्स हों या फिर लीगल ग्लॉसरी के नोट्स हों, तो वे नोट्स अभी अवेलेबल हैं। वे नोट्स आप ले सकते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जो वर्ड है चीता, ये किस भाषा से डिराइव किया गया है। तो वर्ड चीता जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9th कहता है कि तमिल लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज। यानी कि तमिल भाषा जो है किस भाषा की फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। फिर नेक्स्ट आता है कोक बोरोक, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है इनमें से किस राज्य की। तो ये त्रिपुरा राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 2011 सेंसस के हिसाब से, लैंग्वेज सेंसस के हिसाब से 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भारत में कौन सी है। तो वो तेलुगु है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि अकॉर्डिंग टू द 2011 लैंग्वेज सेंसस इन इंडिया विच लैंग्वेज होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन स्पोकन लैंग्वेज। तो बोलने वाली भाषाओं में पहली पोजीशन किसके पास है। वो हिंदी के पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है इनमें से किस पर्सनैलिटी की। तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम की। तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, या कह सकते हैं कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो इसके अंदर लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माई कंट्री माई लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी है किस इंडियन पॉलिटिशियन की। तो माई कंट्री माई लाइफ है लाल कृष्ण आडवाणी जी की। फिर नेक्स्ट आता है सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किस फेमस फिगर की। तो मोहम्मद अली की है। फिर नेक्स्ट किताब आते हैं कि हु रोड द बुक रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। यानी कि पोरिंग रेन मतलब कि जो ऊपर से बरसात हो रही है, एक नॉवेल है ये। तो ये किसने लिखी है किताब। ये विक्रम चंद्र जी ने लिखी है किताब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल द गाइड। तो गाइड एक नॉवेल है, इसके राइटर कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आर के नारायण, फेमस आर के नारायण जो हैं वो इसके ऑथर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 कि किसने किताब लिखी है सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण। तो सीता जो किताब लिखी है वो श्री देवदत्त पटनायक जी ने लिखी है। एक बहुत ही फिनोमिनल राइटर हैं। जितने भी आजकल जो माइथोलॉजिकल बुक्स आ रही हैं, देवदत्त पटनायक का उसमें बहुत अहम भूमिका है। बहुत अच्छी किताब वो वहाँ उसमें लिख रहे हैं। मीन कैम्प फेमस है, इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एडोल्फ हिटलर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखी गई किताब है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पिंजर एक नॉवेल है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विच ऑटोबायोग्राफी ऑफ सलीम अली इज टाइटल्ड द फॉल ऑफ अ स्पैरो। तो सलीम अली अपने आप में एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो पक्षियों के बारे में जानकारी रखते हैं वो व्यक्ति थे। तो सलीम अली की एक ऑटोबायोग्राफी है फॉल ऑफ अ स्पैरो, तो नाम ही वही है द फॉल ऑफ अ स्पैरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि हु रोट 7 समर्स, कि 7 समर्स एक ऐसे करके किताब है, किसने लिखी है? तो ये मुल्क राज आनंद ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि द ऑथर ऑफ द नॉवेल एनिमल फार्म इज जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 की मिडनाइट्स चिल्ड्रन ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई किताब है। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही शानदार एक नॉवेल है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 की नॉवेल ऑफ, एक नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिंदी नॉवेल राग दरबारी। तो राग दरबारी जो एक हिंदी नॉवेल है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये श्रीलाल शुक्ला जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विच नॉवेल इज़ बेस्ड ऑन द हिंदू एपिक महाभारत। तो महाभारत के ऊपर कौन सी किताब इसमें से बेस्ड है? तो वो है पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि हु रोट द ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, तो यानी कि आत्मकथा अमर जीवन ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये रसुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई है। विच वॉज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, एक भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? वो थी अमर जीवनी थी। नेक्स्ट आता है कि हु ऑथर्ड द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये लिखी गई है आर.सी. दत्त के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है ये। फिर एक किताब है हु रोट द प्ले महाबली। तो ये अशगर वजाहट के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक, ये ऑटोबायोग्राफी है किनकी? ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी की है। फिर नेक्स्ट आता है कि हु रोट द ऑटोबायोग्राफी सर्व टू विन। तो ये है नोवाक जोकोविक की ऑटोबायोग्राफी। फिर नेक्स्ट किताब आती है कि क्वेश्चन आता है, किताबों के ऊपर ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो नेक्स्ट किताब ही मान लीजिए कि हु ऑथर्ड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1817 में पब्लिश की गई थी। तो जेम्स मिल ने ये किताब को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37 की बुक है मैडम सर, ये नरेट करता है स्टोरी को किस पर्सनैलिटी की? तो ये मंजारी जारूहार की जो पर्सनैलिटी है उसको नरेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38 हु इज़ द ऑथर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ये अरुंधति रॉय जो हैं वो उसकी राइटर हैं या ऑथर हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल एंड माई लैंड एंड माई पीपल ये ऑटोबायोग्राफीज़ हैं किस पर्सनैलिटी की? तो ये 14th दलाई लामा जो हैं। तो फ्रीडम इन एग्जाइल 14th दलाई लामा जो तिब्बत से भारत आए थे, भारत में धर्मशाला में आके उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो उनकी किताब है ये, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये ऑटोबायोग्राफी है किस ऑथर की? तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 कि गोल इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। तो मेजर ध्यानचंद जी। नेक्स्ट आता है गोल्डन गर्ल, ये ऑटोबायोग्राफी है किस एथलीट की? तो ये पीटी उषा की ऑटोबायोग्राफी है। ध्यान रखें कि पीटी उषा वही हैं जो इस टाइम पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। साथ में क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिवॉल्यूशन 2020। तो रिवॉल्यूशन 2020 के ऑथर कौन है? तो चेतन भगत हैं। फिर उसके बाद 44 क्वेश्चन आता है कि नॉवेल है तमस, इसके राइटर कौन है? तो तमस के राइटर है भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 45 आता है कि करेज एंड कन्विक्शन ये ऑटोबायोग्राफी है किस पर्सनैलिटी की? तो ये है विजय कुमार सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि एक ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ, ये किस फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर लिखी गई है? तो ये बिल क्लिंटन के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 की माई स्टोरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच राइटर। जैसे माई लाइफ थी यहाँ पे, या माई स्टोरी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये ऑटोबायोग्राफी है कमला दास की। फिर क्वेश्चन नंबर 48 आता है कि द मूर्स लास्ट साय, ये रिटर्न किया गया है, लिखा गया है इसको किस राइटर के द्वारा या किस ऑथर के द्वारा? तो सलमान रश्दी के द्वारा।
फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये ऑटोबायोग्राफी है किस क्रिकेटर की? सौरव गांगुली जी की है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 50th क्वेश्चन, अनब्रेकेबल, जो ये एक ऑटोबायोग्राफी है किस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की? तो ये है मैरी कॉम की। तो एक बहुत ही फेमस बॉक्सर है मैरी कॉम, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। तो गाइज इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही सवाल होते हैं और कितने आंसर आपके आते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।